सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। जितनी सच्चाई इस बात में है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि पृथ्वी पर मौजूद 20 लाख वर्ष पुराने हिंदू मंदिर की खोज वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की टीम ने कर डाली है। एक बारगी तो आपको इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा कि इस धरती पर 20 लाख वर्ष पुराना हिंदू मंदिर आज भी मौजूद है, जिस पर पूजा अर्चना पहले की तरह आज भी हो रही है। इस अद्वितीय वैश्विक धरोहर के बारे में जानकारी होते ही वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की टीम ने इस मंदिर के रहस्यों से पर्दा उठाने की ठानी और फिर शुरू हुई मंदिर से संबंधित तथ्यों को जानने की हमारी पड़ताल। हमारी पड़ताल में हमें मंदिर से संबंधित कई अविश्वसनीय बातें पता चली। तक्षकेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर 20 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन बताया गया। हमें जानकारी मिली कि यह स्थान संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी श्री तक्षक नाग का प्रिय स्थान है, जिसे हिंदू पुराणों में तक्षक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से संबंधित एक जो सबसे बड़ी मान्यता है वो यह है कि यहाँ आकर सच्चे हृदय से मत्था टेकने वाले व्यक्ति को काल सर्प योग, नाग दोष एवं विष बाधा तथा राहु की महादशा से मुक्ति मिलती है। यतो महेशे प्रतो महेशे यतो यतो याम ततो महेशे महेश देवन प्राण त्रिगंधे तस्मात् महेशे शरणं प्रबुद्धेन्नथा शरणं नास्तित्वमे शरणं तस्मात् कारुणभाग्येन रक्ष परमेश्वरा। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में स्थित लाखों वर्ष पुराना वैश्विक धरोहर नागों का तीर्थ कहा जाने वाला यह तक्षकेश्वर नाथ बड़ा शिवाला मंदिर सघन मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है, और जैसा कि इस स्थान की प्रामाणिकता सिद्ध की जाती है, उस हिसाब से इस स्थान को अब तक भारत सरकार द्वारा इसे वृहद पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए था। मगर अफसोस की बात है कि विश्व का यह प्राचीनतम धरोहर, जिसका वर्णन हिंदू पुराणों में भी मिलता है, आज गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है। यहाँ तक कि इस प्राचीनतम स्थान के बारे में खुद प्रयागराज के अधिकांश लोगों को ही कोई जानकारी नहीं है। इस मंदिर के विषय में जब वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की टीम को पता चला तो इसे दुनिया के सामने लाने और इसके बारे में जन सामान्य को जानकारी देने के उद्देश्य से हमारे प्रयागराज ब्यूरो चीफ मोहम्मद लईक और उनकी टीम ने मंदिर पर पहुंचकर मंदिर से जुड़ी बातों का पता लगाने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं कि लाखों वर्ष पुराने इस मंदिर के बारे में हमारी टीम को कौन सी जानकारी हाथ लगी। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 से प्रयागराज से मैं मोहम्मद लईक। मैं इस वक्त प्रयागराज के एक ऐसे मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ जिसकी प्राचीनता को देखते हुए ये शायद विश्व का पहला ऐसा मंदिर होगा जो इतना प्राचीन है, लेकिन ये किसी वजह से गुमनामियों में खो गया। इस वक्त मैं प्रयागराज के दक्षिण साइड दरियाबाद मोहल्ले में हूँ। दरियाबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है। वहाँ पर एक भगवान तक्षकेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, जिसकी प्राचीनता 20 लाख साल पुरानी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस मंदिर के में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया हुआ एक बोर्ड शिलापट बता रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन ने कुंभ मेले के टाइम पर हर मंदिरों में उसकी प्राचीनता का प्रमाण के लिए एक बोर्ड लगाया था। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि संगम नगरी सुप्रसिद्ध मंदिर एक विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां स्थल बड़ा शिवाला के नाम से ख्याति प्राप्त है। वैदिक परंपरा के अनुसार श्री तक्षकेश्वर सृष्टि के आकारदार से पौराणिक गणना अनुसार 20 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन है। इसका प्रमाण आपको उत्तर प्रदेश की सरकार भी दे सकती है या
शिलापट आपको ये चीज़, इस मंदिर की जो चीज़ बताने के लिए बताए, हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और अब हम आपको लेके चलते हैं। इसके बाद वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की टीम ने मंदिर के गर्भगृह का रुख किया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं श्री तक्षकेश्वर नाथ मंदिर में स्थापित भगवान तक्षकेश्वर महादेव के ये अद्भुत शिवलिंग, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ इस स्थान पर लाखों वर्षों से स्थापित किए हुए हैं और जिनका समय समय पर जीर्णोद्धार किया जाता रहा है। चूंकि यह शाम का समय था और हमारी टीम के कानों में मंदिर में गूंज रहे घंट, घड़ियाल व नगाड़ों की आवाज से मंदिर में संध्या आरती होने का पता चल रहा था, सो हमारी टीम मंदिर की परिक्रमा करती हुई आरती स्थल की तरफ बढ़ चली। आरती के समय बजाई जाने वाली घंटी की ध्वनि का पीछा करते और मंदिर में स्थापित मूर्तियों को नमन करते हुए हमारी टीम उस स्थान पर पहुंची जहां संध्या आरती चल रही थी। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लाखों वर्ष पुराना यह मंदिर मुस्लिम बहुल इलाके में है और दूसरे इसके बारे में अगल बगल के लोगों के अलावा अन्य लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए संध्या आरती के समय हमारी टीम को मंदिर में इक्का दुक्का श्रद्धालु ही मिले, जिनसे मंदिर के बारे में हमारी टीम ने कुछ बातचीत भी करने का प्रयास किया। आंटी, आप इस मंदिर में आई हैं, इस मंदिर के बारे में आपने सुना था पहले या आप यहीं की हैं, लोकल इलाहाबाद प्रयागराज की? यहीं की है। अक्सर आती रहती हैं आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए? यहाँ भी कोई मंदिर लेता था, आदमी भी चले जाते। जी, हम लोग कहीं पड़ोस में रहते हैं, बगल में ही रहते हैं। ये बहुत पुरानी मंदिर है जी। हर ओकेजन पे हम लोग यहाँ आते हैं। हाँ, इसके विषय मालूम है। इसके विषय में मालूम है। जी जी जी। मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। नाम क्या है आंटी आपका? आशा देवी। आशा देवी। मैम आपका? निरुपमा तिवारी। श्रद्धालुओं से बातचीत करने के बाद हमारी टीम को तलाश थी इस प्राचीनतम मंदिर के वर्तमान महंत या पुजारी की, जो इस मंदिर के बारे में हमें सही जानकारी दे सकते थे। आज हमने यहाँ की आरती का कार्यक्रम देखा और अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के जो महाराज हैं, महंत हैं, उनके परिवार के लोगों से, उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर की प्राचीनता के क्या प्रमाण है और ये मंदिर कब, कैसे, क्या है इसकी हकीकत। आइए मिलते हैं। महाराज जी, अपना पहले आप परिचय दे दीजिए। श्री तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर रविशंकर जी, ब्रह्मर्षि एवं मंडल प्रभारी श्री पंचदश स्नान जूना अखाड़ा। महाराज जी, इस मंदिर के बारे में विस्तार से थोड़ा सा मुझे बता दीजिए हमारे दर्शक के लिए कि इस मंदिर में इतना पुराना मंदिर है, लेकिन ये मंदिर अभी भी उतना प्राचीन होने के साथ साथ प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध होगा, ग्रंथों में होगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए मुझे। ये अत्यंत प्राचीन स्थान है, आदिकालीन स्थान ये कहा जाता है। एक तरह से मत्स्य पुराण के 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी के प्रथम अधिपति का अधिपत्याभिषेचन हुआ, महाराजा पृथु प्रथम अधिपति बनाए गए, उसी समय सभी ग्रहों का स्वामी सूर्य को, व्रत त्योहारों का स्वामी चंद्रमा को, और अश्वों का स्वामी उच्चैश्रवा को, गजों का स्वामी गजराज रावत को, और जितने नाग नामधारी थे उनका अधिप उग्रीव वासुकी को, और संपूर्ण सर्प जाति का स्वामी तक्षक को नियुक्त किया गया। धन का स्वामी कुबेर को और पर्वतों का स्वामी प्रालयगिर हिमालय पर्वत को बनाया गया।
और पृथु के नाम से इस धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा। और देखा जाए तो तीर्थराज के 3 स्थान आदिकालीन है, नागवासी, अक्षयवट और तक्षक तीर्थ। अक्षयवट निश्चित ही परम ब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण का स्थान है, किंतु सृष्टि के प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति के साथ योग और भोग की विधाएं जुड़ जाती हैं, जिसमें क्रमशः योग के पूरक वासकी और भोग के प्रदाता तक्षक कहे गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के प्रदाता वासकी और सांसारिक मोहमाया के प्रदाता तक्षक कहे गए। भौगोलिक भाषा में उत्तरी ध्रुव नागवासकी और दक्षिणी ध्रुव तक्षकेश्वर कहे गए। चरित्रार्थ भी होता है। ज्ञान और वैराग्य का मेला गंगा के तट पे वासकी के निकट माघ मास में लगता है। उस मास में हम सरस्वती की पूजा करते हैं बसंत पंचमी के दिन। माया का मेला कार्तिक मास में यमुना के तट पे तक्षक के निकट लगता है। उस मास में हम लक्ष्मी, धन्वंतरी, कुबेर और अन्य संसारी देवताओं की पूजा करते हैं। 18 पुराण स्पष्ट कहते हैं कि संपूर्ण सर्प जाति का स्वामी तक्षक को नृत्य है। महत्वपूर्ण क्यों है तक्षक? क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करता है कि तक्षक ही काल है और काल का स्थान तक्षक को ही प्राप्त है। यह श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करता है। जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, उसको धुरी मान करके देश का संविधान चलता है, वैसे ही काल को धुरी मान करके 9 ग्रह, 12 राशि, 28 नक्षत्र कर्म करते हैं। सांसारिक मोहमाया के प्रदाता तक्षक। एक ऐसी भी आस्था है, प्रचलित बात है कि यहाँ भगवान शिव ने भी कुछ दिन वास किया था, उसके बारे में कुछ विस्तार से ये स्थान जैसे वैष्णो देवी में माँ दुर्गा 3 पिंड रूप में विराजमान है, वैसे ही यहाँ श्री तक्षक 5 पिंड के रूप में विराजमान है। तक्षकेश्वर नाथ महादेव कहा जाता है इनको, है जी। तो जैसे हम वहाँ है तो पिंडी स्वरूप में, लेकिन हम पूजा किसकी करते हैं? भगवती की करते हैं। यहाँ शिव पिंड रूप में है, यहाँ हम तक्षक की पूजा करते हैं। ध्यान तक्षक स्वरूप का होगा। क्यों? क्योंकि तक्षक काल है, तो इनके दिए हुए श्राप से ना कोई बचा सकता है, ना इनके दिए हुए आशीर्वाद को कोई प्रभावित कर सकता है। और यह प्रयागराज के सबसे ऊंची भूमि पर विराजमान है। यहाँ कभी बाढ़ का पानी नहीं आता, आया ही नहीं। और इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मौजा हरबंश नगर था। इस क्षेत्र को टेढ़ी बाजार के नाम से जाना जाता था और ये बहुत समृद्धशाली बाजार हुआ करती थी। और जैसे जैसे व्यापार की व्यवस्था बदली और वैसे वैसे व्यापारी वर्ग जो है पुराना जीटी रोड की तरफ जाता गया और यहाँ दूसरे लोग जो लोग आते गए, भाई जो लोग यहाँ से बेचे गए, कोई ना कोई खरीदे। और ये प्राचीन स्थान प्रयागराज की कोई भी पंचकोशी बिना तक्षक तीर्थ दर्शन के पूरी नहीं होती। किंतु समय संयोग काल है कि निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है कि लोग इस तीर्थ के महत्व को जानें। जैसे काशी में विश्वनाथ हैं, वैसे ही प्रयागराज में विश्वनाथ है, क्योंकि ये शिव के श्रृंगार है। तो तीर्थराज में सतोगुणी वासुकी, रजोगुणी अक्षयवट और तमोगुणी तक्षक है। नदियों में गंगा, सतोगुणी गंगा, तमोगुणी यमुना और रजोगुणी सरस्वती है। मनुष्य का जीवन बिना सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों के पूरा नहीं होता है। तो आप देखिए 3 प्रमुख पंचमी होती है हमारे यहाँ। एक नाग पंचमी, द्वितीय नाग पंचमी और बसंत पंचमी। श्रावण मास की नाग पंचमी योग की पंचमी होती है। उस समय में आप देखें तो शादी विवाह इत्यादि के सारे कर्म बंद होते हैं। उस समय खाली ध्यान, पूजा, योग चलता है श्रावण मास में। फिर जब द्वितीय नाग पंचमी होती है तो आप देखिए सारे सांसारिक कर्म चल रहे होते हैं, शादी विवाह, मुंडन। अभी द्वितीय नाग पंचमी 19 दिसंबर को है। उस दिन यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन दूध लावा चढ़ा के पूजा करते हैं और पीछे तक्षक कुंड है यमुना जी में। यहाँ पीपल घाट के नाम से लोग जानते हैं अधिकतर। तक्षक कुंड घाट है, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। कुंड का महत्व कहा गया है, चरमेलोम तीर्थस्य धनुर्पंच प्रमाणतः नाग तीर्थम ततो जातम पृथिव्याम ख्यातमागतम नाग कुंडे तु वैकुंठा स्नानमहम नागानां समाचरेत् पुण्यम देहि सरतीर्थि सर्वाणां विष्णास्तम ग्रहणार्घम मया दत्तम पंचमी ग्रहणार्घम मया दत्तम सर्वनागेभ्यो नमो नमः मयार्घम ग्रहणम ब्रह्मतुष्टा भव स्थानम देहि सर्वदा। इस चराचर जगत में आप पंचमुखों से पंच तत्व की सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं। अपने बाएं हाथ को आप ऐसे करेंगे तो इसी प्रकार से 5 पिंडियां विराजमान आपको दिखेंगी।
तो इसमें आपके जैसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें 20 लाख साल वर्ष प्राचीन का भी जिक्र किया गया है। उनकी जो गणना में आया और हमारे सनातन गणना क्रम के अनुसार 1 अरब वर्ष से अधिक प्राचीन हमारी सनातन परंपरा है, जो कि आज भी चल रही है। महाराज जी, ये आपका यहाँ के महंत हैं, ये आपका मतलब कै पीढ़ी से आप लोग इस मंदिर का देख रेख कर रहे हैं? अब मेरी जानकारी में तो मैंने मुझको लोगों ने बताया कि यहाँ जो है पीढ़ियों से ये सेवा चली आ रही है। अब मुझे सन 82 से जिम्मेदारी मिली है और सन 82 से पूरी जिम्मेदारी मिली। और वैसे तो जब ओम नमः शिवाय को ओम नमः शिवाय कहता था, तब से इनकी सेवा का सौभाग्य मिला और भगवान की दया से अभी तक सेवा कर रहा हूँ और जब तक भगवान चाहेगा बनाए रखेगा। ये थे मंदिर के महंत, तक्षकेश्वरनाथ मंदिर के महंत श्री तक्षकेश्वरनाथ मंदिर के महंत ब्रह्मर्षि प्रशंकर जी से बातचीत करने और मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की टीम का उद्देश्य पूरा हो चुका था। हमें इस लाखों वर्ष प्राचीन मंदिर के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि हम अपने दर्शकों को इसके बारे में बता सकते थे। इसलिए हमारी टीम ने इस दिव्य स्थान को प्रणाम किया और सारी जानकारी हम आपके सामने परोस रहे हैं। यदि इस विषय में आपकी जिज्ञासा शांत ना हुई हो और यदि इस मंदिर के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो अपनी बात टिप्पणियों के रूप में आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब हम दे पाएं और आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाएं। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए अपने सहयोगी यश गुप्ता के साथ मैं मोहम्मद लईक, प्रयागराज ब्यूरो। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।